सभी कलीसिया अपने हाथों को उठाएं, ऊंचे ऊंचे करें सभी जन, स्वर्ग की ओर अपने हाथों को उठाएं, धन्यवाद करें परमेश्वर का। थैंक यू जीसस, हमारी लाइफ्स के लिए, हमारे जीवनों के लिए, हमारे घरानों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ्स के लिए, फाइनेंशियल लाइफ्स के लिए परमेश्वर, हमें निरोग स्वस्थ रखने के लिए, टेस्टमनीज के लिए, तेरे आत्मा के लिए, तेरे पवित्र आत्मा के लिए तेरा धन्यवाद। ऊंची आवाज में सभी जन धन्यवाद करें, सभी कलीसिया, सभी ब्रांचेस परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद परमेश्वर, तेरे क्रूसिफाई होने के लिए, तेरे बलिदान के लिए, तेरे कोड़े खाने के लिए, तेरे लहू बहाने के लिए परमेश्वर, हमें पापों से हर तरह की क्षमा देने के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, हमें माफी देने के लिए, हमें बचाने के लिए, स्वर्ग राज्य के अधिकारी बनाने के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। तेरा थैंक्स करते हैं खुदावन, तेरे छुटकारे के लिए, तेरे डिलीवरेंस के लिए, तेरी चंगाइयों के लिए, तेरे दास के लिए, इस विजन के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। खुदावन तेरे भवन के लिए, तेरी पवित्र प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद करें सभी जन। थैंक यू जीसस। खुदावन आज डिलीवरेंस वीक संडे, खुदावन तेरी बड़ी बेदारी हम लोगों की लाइफ में है खुदावन, हर तरह के कर्जे से, डेब्ट से तू हमें फ्री करे परमेश्वर, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू दे खुदावन तू हमें, और नई फाइनेंशियल तरक्की, नई फाइनेंशियल प्रोग्रेस, नई फाइनेंशियल टेस्टिमनीज के साथ तू हमें भरे परमेश्वर। खुदावन एक एक जन, एक एक कलीसिया मेंबर को तेरा आत्मा छुए खुदावन, ब्लेस करे, इन्हें पाक और साफ करे, पवित्र करे परमेश्वर, अपने लहू से धोकर इन्हें श्वेत करे, इन्हें शुद्ध करे परमेश्वर, शुद्ध मन दे खुदावन, हर तरह की दुष्ट आत्मा, हर तरह की शैतानी योजनाओं को, वैरी की चालों को, वैरी की ताकतों को, उन बीमारियों को जो शैतान ने भेजी, हर तरह की शर्मिंदगी को इन लोगों से खत्म कर दे परमेश्वर। मैंने ब्लेस करती हूँ एक एक जन को, सभी ब्रांचेस, सभी कलीसियाओं को, जितने भी जन हैं खुदावन तेरी प्रेजेंस में खुदावन, अब तेरे भवन में है खुदावन, एक एक जन को मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो सभी जन अपने स्थानों में बैठ जाएं, आत्मा में, प्रेयर में लगातार अपने दिलों को खोलते हुए। डिलीवरेंस वीक है आज, बड़ा छुटकारा परमेश्वर आपको देगा। सो अपनी आत्माओं को खोल के परमेश्वर के साथ कनेक्ट करके रखना है, ताकि प्रभु का आत्मा छुए, ब्लेस कर सके आप लोगों को। अपने दिलों को खोलना है प्रभु के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए। आपने आज अपना टाइट दिया है अपने समय का, सो इसलिए परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आप प्रभु के घर में हैं, आप ऑनलाइन नहीं, आप आलसी नहीं हैं, आप एक्सक्यूज नहीं देते कि देखो मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है, मैं नहीं आ सकता, आज बहुत गर्मी है, आज बस नहीं मिली, आज लोग इकट्ठे नहीं हुए, आज बहुत जरूरी कॉन्ट्रैक्ट था, मैं नहीं आ सकता, मैं बीमार हूँ। आपने कोई भी एक्सक्यूज नहीं दिया, आप परमेश्वर के घर में हैं, फिजिकल अपीयरेंस के साथ आप खुद चल के खुदा के घर में अपने समय का टाइट देने के लिए आए। सो सभी ब्रांचेस भी, आप सभी जन, एक एक जन आप ब्लेस्ड हैं। मैं आपको ब्लेस्ड घोषित करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के दाहिने हाथ में दीर्घायु, खुदा के दाहिने हाथ में लंबी उम्र, लॉन्ग लाइफ, दीर्घायु रहती है, लेकिन परमेश्वर के बाइने हाथ में जो है धन और महिमा भी रहती है। सो देखिए, खुदा के दोनों हाथों में सबसे स्पेशल, सबसे खास बरकतों को खुदा ने रखा। एक में लॉन्ग लाइफ के, बंदा लॉन्ग लाइफ जिए, और उस लंबी उम्र में परमेश्वर कहता वो दुखी ना हो, वो बीमार ना रहे, वो गरीब ना रहे, किसी शराब के नीचे ना रहो, बल्कि क्या हो, धन और महिमा, ग्रेटनेस उस बंदे की लाइफ का हिस्सा ठहरे। तो इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर के दाहिने हाथ में, राइट हैंड साइड, दीर्घायु, लॉन्ग लाइफ, और बाइने हाथ जो है लेफ्ट हैंड साइड, परमेश्वर के धन, संपत्ति, फाइनेंशियल बरकतें, परमेश्वर की महिमा रहती है। हालेलुया। सो सभी जन तैयार रहें, ताकि खुदावंद आपको आज शिफा दे परमेश्वर। जब खुदावंद आपको छुए, ले हैंड हो, खुदावंद आपको शिफा दे, और साथ में अभी बोने के समय के ऊपर परमेश्वर फाइनेंशियल रीति के साथ भी आप लोगों को ब्लेस कर सके। हालेलुया। तो वचन देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 41 अध्याय, जब उसमें पढ़ते हैं 46 आयत से 46वीं आयत से, तो उसमें लिखा कि जब यूसुफ मिस्र के राजा फिरौन के सम्मुख खड़ा हुआ, तब वह 30 वर्ष का था, और वह फिरौन के सम्मुख से निकलकर सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा। कि जब परमेश्वर ने उसे चुन लिया, उसे पवित्रताई में देखते हुए उसने एक तरह से प्रभु की सेवा की, कि उसने पवित्रताई में रहा, वह विचार नहीं किया, पाप की ताकतों को, गंदी आदतों को उसने टोटली रिजेक्ट किया अपनी लाइफ से। तो एक तरह से उसने वचन को पूरा करके परमेश्वर की सेवा की, और लिखा कि परमेश्वर ने उसे एज अ प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री मिस्र देश का खुदा ने चुन लिया। तो जब उसे प्रधानमंत्री चुना तो क्या हुआ, वह सारे मिस्र देश में दौरा करने लगा।
सो जिस रीति से हमारे प्रधानमंत्री भी अलग अलग देशों में दौरा करते हैं, अलग अलग देशों में जाते हैं, सो इसी रीति से सेम यूसुफ जब प्रधानमंत्री बना तो उस मिस्र देश के अलग अलग राज्यों में दौरा करने लगा। सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही। कि जब पहले के 7 वर्ष, जैसा कि यूसुफ ने बताया था राजा के ड्रीम के अकॉर्डिंग, तो कहते हैं कि 7 वर्षों में भूमि जो है बहुतायत के साथ बहुत मिस्र के खेतों में कहते हैं बड़ी उपज हुई, बहुत फसल हुई, बहुतायत से अन्न उपजाती रही। और यूसुफ उन 7 वर्षों में सब प्रकार की भोजन वस्तुएं जो मिस्र देश में होती थी जमा करके नगरों में रखता गया, और हर एक नगर के चारों ओर के खेतों की भोजन वस्तुओं को, यानी कि गांव-गांव, शहर-शहर के आसपास जितने भी खेत होते थे उस खेत की फसल को काटकर उस गांव में, उस गांव की कंस्ट्रक्शन किए हुए भंडार घरों में रखता गया। लिखा है भोजन वस्तुओं को उसी नगर में इकट्ठा करता गया। सो इस प्रकार यूसुफ ने अन्न को समुद्र की भालू के समान अत्यंत बहुतायत से राशि राशि गिन के रखा। वचन कहता है कि यहाँ तक उसने गिनना तक छोड़ दिया। इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स, इतनी ज़्यादा बरकतें, और इतनी खेतों में इतनी उपज हुई। कहते इतनी खेती बाड़ी बढ़ के, इतनी अच्छी फसल, इतनी उपजाऊ भूमि थी, इतनी अच्छी फसल हुई, इतनी ज़्यादा तरक्की, इतनी ज़्यादा ग्रोथ हुई, इतनी भोजन वस्तुएं कहते हो गई कि यूसुफ जो पहले पूरा रख रहा था रजिस्टर्स पर, पूरा सारा वही खाता डाटा मेंटेन कर रहा था, इतनी बरकतें बढ़ गई कि उसने गिनना तक छोड़ दिया, क्योंकि वह असंख्य हो गई थी। क्योंकि वह असंख्य मीन्स कि जिसे गिना नहीं जा सकता, असंख्य हो गई थी, अनगिनत हो गई थी। हालेलुया। सो परमेश्वर जो है ना, आपको भी यूसुफ के भंडार घरों की तरह आपके घरों को जो है ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। यूसुफ का क्या था बिजनेस में, कहते हैं कि गिनना छोड़ दिया। समुद्र के तिनके जो होते हैं ना, रेत के तिनकों की तरह बहुतायत के साथ उसकी प्रॉपर्टी, उसका फाइनेंस जो बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वही खाते भर गए, रजिस्टर भर गए, स्टॉक मेंटेन नहीं कर पा रहा था। इतनी ब्लेसिंग्स के कहते हैं कि उसने गिनना छोड़ दिया, असंख्य, अनकाउंटेबल हो गई। सो खुदावंद यूसुफ के भंडार घरों की तरह आपको, आपके घरों को, आपके बटुओं को, आपके फाइनेंस को, आपके लॉकर्स को, आपके बैंक अकाउंट्स को खुदावंद ब्लेस करना चाहता है। हालेलुया। और जब भी आप फाइनेंस के विषय में खुदावंद ब्लेस करता है, जब आप बोते हैं, अपने बोने को तैयार रखना है। जैसे हम वचन में पढ़ते हैं, नीति वचन 3 उसकी 16 में क्या लिखा कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, लेकिन उसके बाइने हाथ में धन और महिमा रहती है। सो खुदा से बरकत लेने के लिए, धन और ग्लोरी और ग्रेटनेस लेने के लिए, कि परमेश्वर हमारी सोसाइटी में, हमारे घरों में जो कुछ भी नहीं है, गिने नहीं जा रहे अभी, लेकिन इतनी पर्सनैलिटी अच्छी कर दे खुदावंद के सारे लोग हमारी टेस्टिमनी को सुने, दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सके। कि यूसुफ जो था, ना केवल वो ब्लेस हुआ, लिखा है कि वो इजरायली कौम, जो परमेश्वर की कौम इजरायली लोग थे, उनके लिए भी आशीष का कारण बना। वचन कहता है कि उसने मिस्र देश में एक राज्य तक जो है इजरायलियों के लिए सेपरेट रख लिया। इतना कि राजा का फेवर मिला कि जब अकाल पड़ गया तो पूरे 70 लोग जो थे वो यूसुफ के पास मिस्र में एक अच्छी जगह के ऊपर रहने के लिए आ गए। अपने लोगों के लिए, इजरायलियों के लिए वो आशीष का कारण बना। सो उसी रीति से परमेश्वर कहता है कि आपके घरों में भी उसके भंडार घरों की तरह जो है बहुतायत के साथ खुदावंद कहता ब्लेसिंग्स होंगी। बहुतायत के साथ परमेश्वर कहता मैं तुम्हें फाइनेंशियली ग्रोथ दूंगा, कि ना केवल यूसुफ की तरह तुम ब्लेस होगे, बल्कि दूसरों के लिए भी, जो चोटे खाए हुए, जो दुखी हैं, जो बीमार हैं, जो नीडी लोग हैं, उनके लिए भी तुम आशीष का कारण बनोगे, जिस रीति से यूसुफ इजराइलियों के लिए आशीष का कारण बना। हालेलुया। सो सेवा करनी, सर्व करना परमेश्वर को। वचन कहता है यूसुफ ने पवित्रताई के साथ परमेश्वर के कामों को किया और सर्व किया उसने, और वो अपने देश के पूरे परमेश्वर के लोगों को बचा पाया। सो अभी जो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप बोओगे तो परमेश्वर जो है बाइने हाथ में धन और महिमा खुदावंद वो देगा। सो अपने बेस्ट को देना ताकि परमेश्वर फाइनेंशियली ब्लेस कर सके, यूसुफ की बरकतें आपकी लाइफ में आने पाए। हालेलुया। याद रखें कि आपके आसपास के लोग तभी बदलेंगे जब आपको बदलता हुआ देखेंगे। आप इवल स्पिरिट से फ्री हुए तो वो लोग जिनमें इवल स्पिरिट्स है वही विश्वास करेंगे और वही लोग जो है प्रभु के घर में आएंगे। लेकिन जब आपके घर में भी धन और संपत्ति रहेगी, जब आप फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, जब आपका घर जो है फाइनेंस के साथ ब्लेस होगा, फाइनेंशियली बरकतों के साथ भरा होगा, तो देखिए उस घर के पूरे सदस्य
ना केवल जिसमें इवल स्पिरिट है वो ही नहीं, बल्कि पूरा घराना जो है आपके साथ चर्च में आएगा। हालेलुया। सो तैयार रखना है अपने आप को कि परमेश्वर अपनी लाइफ के हर एक हिस्से में, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, डिप्रेशन से फ्री होना, फिजिकली गरीबी बीमारी से छुटकारा लेना, फाइनेंशियली गरीबी से छुटकारा लेना। सो हर हिस्से में परमेश्वर मुझे ब्लेस कर। हालेलुया। सो इसलिए बोलना, अब समय बोलने का मैं बोलती हूँ, बोलना है क्योंकि बेस्ट टाइम बोलने का, प्रभु का घर बन रहा है। और आगे वचन कहता है कि नीति वचन 15 उसकी 6 में क्या लिखा कि धर्मी के घर में बहुत धन रहता है। वचन कहता है कि धन और प्रतिष्ठा किसके पास है? मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। वचन कहता है कि परमेश्वर कहते हैं कि मेरे पास धन और प्रतिष्ठा यानी कि ऑनर, तुम्हारी इज्जत भी मेरे पास है, तुम्हारे लिए फाइनेंशियल ग्रोथ, तुम्हारी फाइनेंशियल तरक्की, तुम्हारे लिए जो धन तुम्हें देना, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स देनी, वो भी मेरे पास है। परमेश्वर कहता है धन और इज्जत ही नहीं, खुदावंद कहता है सदा ठहरने वाला धन, यानी कि जो मैं कहती हूँ ना कि जो परमेश्वर देता है, जो सुख परमेश्वर देता है, जो पैसा परमेश्वर देता है, उसमें खुदावंद दुख नहीं मिलाता। सो यह वचन वही कहता है कि धन और इज्जत मेरे पास है, परमेश्वर कहता, और सदा ठहरने वाला धन, सदा ठहरने वाला धन, वंशों तक ठहरने वाला धन, आपकी पीढ़ियों तक ठहरने वाला धन, वो धन जिसमें से परमेश्वर कहता कोई बीमारी नहीं लगेगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे, डेथ नहीं होगी, वो धन फजूल खर्ची जिसमें नहीं होगी, वो धन जिसे कीड़ा खराब नहीं करेगा, वो धन जिसमें काई नहीं लगेगी। सो वचन कहता है कि जब भी हम प्रभु के कामों के लिए बोलते हैं तो परमेश्वर कहता धन और प्रतिष्ठा, इज्जत, ऑनर और पैसा भी देता हूँ, और सदा ठहरने वाली अमीरी, सदा ठहरने वाला प्रॉफिट, सदा ठहरने वाला धन भी मैं तुम्हें देता हूँ। सब कलीसिया कहें आमीन। सो अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर आज हमें बेस्ट रीति के साथ खुदावंद फाइनेंशियली बरकत दे। आप जानते हैं थर्सडे से जो है कर्जे के लिए फ्री होने के लिए लगातार लेहन प्रेयर्स, लगातार स्ट्रॉन्ग प्रेयर्स हो रही हैं। सो ये हफ्ता कर्जे से, गरीबी से फ्री होने के लिए छुटकारे का वीक है। हालेलुया। सो अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखना है कि खुदावंद जो ये तूने स्वर्ग से ये हमारे लिए एक हफ्ता चुना गरीबी से, कर्जे से फ्री होने के लिए, तो इसे हम बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं छोड़ेंगे। खुदावंद इसमें अपने बेस्ट को देंगे। हालेलुया। वचन कहते हैं कि अलीशा जब था उसे दुश्मन पकड़ने के लिए आए, तो अलीशा कहते बहुत उसका सेवक डर गया, उसकी टीम डर गई कि ये क्या हो गया अभी। तो अलीशा ने लिखा कि उसने प्रेयर की परमेश्वर से कि हे परमेश्वर मेरे टीम मेंबर की, मेरे ऐसे असिस्टेंट की खुदावंद इस सेवक की आंखें खोल दे। और वचन कहते हैं कि जैसे अलीशा के सेवक की आंखें खुली तो उसने क्या देखा कि अलीशा के पास जो पहाड़ तक जो है, पहाड़ के आसपास जो है, जो घोड़े और कहते हैं आग से भरे महिमा में घोड़े और सिक्योरिटी गार्ड्स परमेश्वर के दूतों के रूप में अलीशा के आसपास भरे पड़े हैं। हालेलुया। सो वचन कहता है कि परमेश्वर ही है जो हमें हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षा देता है, परमेश्वर है जो हमारे प्राणों की रक्षा करता है, परमेश्वर है जो हमारे आने जाने में हमारी रक्षा आज से सदा काल तक करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है कि यदि मैं तुम्हारे साथ नहीं तो तुम जितने भी मर्जी हाथ पांव मार लो, जितने भी मर्जी टैलेंटेड क्यों नहीं हो, जितना मर्जी तुमने प्रैक्टिकल काम क्यों नहीं किया, जितने मर्जी तुमने इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं की, जितना मर्जी तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं है, स्किल्स क्यों नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता है जो घर यहोवा ना बनाए तो उसमें बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ ठहरता है। हालेलुया। सो जिस फाइनेंस को परमेश्वर ने ब्लेस नहीं किया, जिस फाइनेंस में से आपने प्रभु के कामों के लिए नहीं बोया, तो वो पैसा जब दूसरे कामों में लगता है तो वो कैसे पॉसिबल है कि वो फल लेकर आ सके। तो जो घर यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। सो इट मीन्स कि हमें जो है उस खुदावन के लिए अपने बेस्ट को बोना ताकि परमेश्वर हमें ब्लेस कर सके, हमारे घराने को, हमारे बच्चों को ब्लेस कर सके। हालेलुया। मुझे एक प्रेयर वॉरियर व्यक्ति, एक स्पिरिचुअल व्यक्ति गरीब देख के मुझे उस पर बड़ा गुस्सा आता है। स्पिरिचुअल नॉनसेंस चीज लगती है कि आप प्रेयर कर रहे हैं, आप इतने प्रेयरफुल पर्सन है लेकिन आप बोलते नहीं। स्पिरिचुअल नॉनसेंस थिंग है ये। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए उत्तम भंडार, उत्तम आशीषें हैं। खुदावंद कहता है कि तुम्हारे लिए हरी हरी चराइयां, धर्म के मार्ग, तेल से अभिषेक, उमड़ता कटोरा, सुखदाई छल के झरने खुदावंद कहता है मैंने तेरे लिए रखे हैं। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति जो प्रभु में है, पाप में नहीं, पवित्रताई में है, प्रेयर में है, फिर भी गरीब है। सो दिस इज द नॉनसेंस थिंग। हालेलुया। सो मेक श्योर हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ के हर एक हिस्से में ब्लेस हो सके, ताकि परमेश्वर कहता है जो हरी हरी चराइयां हैं वो तुम्हारे लिए हैं।
सुखदाई जल के झरने भी तुम्हारे लिए हैं, धर्म के मार्ग भी परमेश्वर कहता वो तुम्हारे लिए ही हैं। और परमेश्वर कहता तेल से अभिषेक भी तुम्हारा ही होगा, मेज भी मैं तुम्हारे लिए ही लगाऊंगा, उमड़ता हुआ कटोरा, उमड़ता हुआ प्याला भी तुम्हारे लिए ही है। तो परमेश्वर कहता कि धन और महिमा प्रतिष्ठा सदा ठहरने वाला धन भी तुम्हारे लिए ही है। हालेलुया। सो फिर बेस्ट को बोएं, प्रभु के वचन को पूरा करें ताकि परमेश्वर ब्लेस कर सके। हालेलुया। तब परमेश्वर कहता मैं तैयार हूं, मैं रेडी हूं तुम्हें ब्लेस करने के लिए, आशीषित करने के लिए। हमें प्रभु के वचन को पूरा करना। परमेश्वर ने हमें अपना बाइबल, अपना वचन, खुदा ने अपनी लाइफ, परमेश्वर ने अपना वचन जीवित दे दिया, जिसे खुदा ने अपने नाम से अधिक इंपॉर्टेंस दी। सो परमेश्वर कहता है उसे पढ़ो, उसे मनन करो, उसे फॉलो करो, उसके अनुसार चलो, उसके अनुसार कार्य करो। परमेश्वर कहता मैं तुम्हारी लाइफ में बड़े काम करूंगा। हालेलुया। सो परमेश्वर कहता है कि यदि तुम्हारी लाइफ में मैंने यहोशू की तरह तुम्हें चुना है, और यदि परमेश्वर कहता है मैं यहोशू की तरह तुम्हें अलग अलग रीति के साथ, अमेजिंग रीति के साथ तुम्हारी लाइफ में कार्य करना चाहता हूँ, लेकिन यदि तुम मूसा के पास ही नहीं गए, यदि तुम अपने मैन ऑफ गॉड के पास ही नहीं गए, यदि तुम उस चर्च में ही नहीं गए जो परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हारे लिए चुनी, तो किस रीति से मैं तुम्हें यहोशू की तरह इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। सो हर एक वचन जो है परमेश्वर कहता उसे पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट, अनिवार्य है, ताकि परमेश्वर कहता तुम्हारी लाइफ में कार्य हो सके। सो यदि परमेश्वर ने आपको चुना है फाइनेंशियल बरकतों के लिए, और यदि आपने मेरी टेस्टिमनी को फॉलो ही नहीं किया, यदि आपने बोया ही नहीं, तो परमेश्वर कहता कैसे फिर मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। यहोशू की तरह तुम्हें चुना, लेकिन तुम मूसा के पास आए ही नहीं अभी तक, तो कैसे ब्लेस करूं। हालेलुया। सो मेक श्योर आपके आसपास के लोग जो विश्वासी हैं, जो क्रिश्चियन हैं, जीवित चर्च का हिस्सा नहीं है, और आप उनकी लाइफ में देखते हैं कि वो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं अभी, तो उन्हें प्लीज जीवित चर्च का एड्रेस दें, उन्हें प्रभु के घर में लेकर आएं, ताकि वो भी बचाए जा सके। हालेलुया। सो यदि उनमें से भी किसी को खुदा ने यहोशू की तरह चुना है, तो अपने मूसा के पास वो आए, ताकि खुदा उनकी लाइफ को जो है एक सेध दे सके, उनकी लाइफ में कार्य कर सके। हालेलुया। और ये तभी पॉसिबल होगा, वो लोग तभी मानेंगे जब आपकी लाइफ में बड़ी टेस्टिमनीज को, बड़ी ग्रेस को और बड़ी बड़ी ग्रोथ को देखेंगे। हालेलुया। आपको मैं देखती हूँ, आप यूथ, आप सभी जन स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, आप पवित्रताई में भी जीवन जी रहे हैं। फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो एक पूरे का पूरा घर जो बचाया जाएगा, जो आपके पड़ोस में रहता है। हालेलुया। सो सभी जन आज अपने बाईने हाथ में, अपने लेफ्ट हैंड साइड, अपने टाइट को ऊंचा उठाएं, क्योंकि वचन कहता है कि बाईने हाथ में धन और संपत्ति, सदा ठहरने वाला धन, ग्रेटनेस, ग्लोरी, प्रतिष्ठा बनी रहती हैं। सो खुदावन जितने भी जन अपने टाइट को बोते हैं, परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए परम्पार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हे परमेश्वर, तूने चैलेंज दिया अपनी कलीसियाओं को, खुदावन तूने चैलेंज दिया कि ऐसा करके चेक करो। धन्यवाद परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं परमेश्वर, तेरे वचन को पूरा करते हैं। हमें तुम पर, तेरे वचन के ऊपर पूरा भरोसा। परमेश्वर तूने चैलेंज दिया कि ऐसा करके मुझे परखो। सो खुदावंद हम परखते नहीं तुझे परमेश्वर, लेकिन हम तेरे वचन को पूरा करते हैं परमेश्वर। हम बोते हैं अपने टाइट को, और जितने भी जन टाइट को बोते हैं परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए। टाइथर्स कभी भी टाइट नहीं रहेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तेरा आत्मा इन्हें छुएगा और इनके हाथों के कामों में तू परमेश्वर बरकत देगा, इन्हें ब्लेस करेगा फाइनेंशियली। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य ने बड़ा छुटकारा इनका हिस्सा ठहरे, बड़ी डिलीवरेंस आज इनका हिस्सा ठहरे। फाइनेंशियल वेज ओपन हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो जितने भी जन बो रहे हैं खुदावन, धन्यवाद की भेंटों को, हदियों को, ऑफरिंग्स को स्पेशल प्रेयर के लिए बोते हैं खुदावन, तेरे भवन के लिए बोते हैं, इवेंजलिज्म के लिए बोते हैं, ब्रांचेस स्थापित करने के लिए, कलीसियां स्थापित करने के लिए बोते हैं। खुदावन एक एक जन पर तेरा आत्मा और तेरे परमेश्वर इन्हें आशीषित कर खुदावन, इन्हें ब्लेस कर परमेश्वर, फाइनेंशियली ब्लेस कर। हर तरह की फिजूल खर्ची को छिड़क परमेश्वर। दुष्ट आत्माएं जो फिजूल खर्ची को लेकर आती, बीमारियों को लेकर आती खुदावन, वो फिजूल खर्चियों बीमारियों को छिड़क परमेश्वर और दूर कर दे इनकी लाइफ से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद इनके वेज को ओपन कर, वो फाइनेंशियल सक्सेस के, फाइनेंशियल ग्रोथ के वेज को ओपन कर, वो फाइनेंशियल टेस्टिमनीज के वेज को ओपन कर परमेश्वर। जो शैतान ने बंद किए वो दरवाजे खुल जाए, वो शैतानी दरवाजे जो शैतान ने खोले हैं, वो बीमारी के दरवाजे, वो फिजूल खर्ची के दरवाजे, वो जो फालतू में पैसा लगता है वो दरवाजे खत्म हो जाए, बंद हो जाए,
और स्वर्गीय भंडारों के दरवाजे, आशीषों के दरवाजे परमेश्वर खुल जाए इनकी लाइफ में प्रभु यीशु मसीह के नाम में। डैम गेट्स खुल जाए परमेश्वर, आशीषों की भारी वर्षा के दरवाजे खुल जाए। खुदावंद एक एक जन को ब्लेस कर परमेश्वर, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल टेस्टिमनी के लिए खड़ा कर खुदावंद, इनके दिलों को खोल बोने के लिए परमेश्वर अमेजिंग रीति के साथ इनके हाथों को छू और बरकत दे इनके हाथों में परमेश्वर। जिस भी काम में हाथ डालें उस काम में इन्हें सफलता दे परमेश्वर। किसी भी तरह का लॉस, किसी भी तरह का फेलियर इनका हिस्सा ना ठहरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। इन्हें परमेश्वर डिवाइन हेल्पर से डिवाइन अरेंजमेंट्स कर इनके लिए खुदावंद। हर वो लोग जो इनकी लाइफ में खड्डी को लेकर आते हैं, जो माइनस करते हैं इनके पैसे को, वो लोग इनकी लाइफ से दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो बढ़ोतरी तरक्की के दरवाजे खुले, वो अच्छे लोग, वो डिवाइन हेल्पर्स इनकी लाइफ में क्रिएट हो जाएं, वो डिवाइन अरेंजमेंट्स हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, इनकी फाइलों को ब्लेस कर परमेश्वर, फाइनेंशियल फाइलों को ब्लेस कर दे खुदावंद। इनकी जॉब्स के पेपर जो अप्लाई किए हुए ब्लेस कर परमेश्वर। वेज को ओपन करने ही टेस्टिमनीज के वेज और जॉब के वेज ओपन कर दे परमेश्वर। हर तरह की बेरोजगारी की स्पिरिट खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। सो तैयार करें अपने आप को, बेस्ट टाइम है, बड़ा छुटकारे का दिन है। अपने आप को तैयार रखें, दिलों को आत्मा में स्पिरिट में लगातार तैयार रहें। याद रखें आप प्रभु के घर में, प्रभु यीशु मसीह को अपने भवन की धुन खाती थी, उसी तरह से आप परमेश्वर के भवन में हैं। उसी रीति जैसे प्रभु यीशु मसीह अब भवन से प्रेम करता था, आप भी प्रेम करते हैं प्रभु के घर से, और आप प्रभु के घर में हैं और प्रभु के घर की धुन आपको भी सताती है। सो इसीलिए आप आज संडे रेस्ट नहीं किया आपने, बल्कि आप प्रभु के घर में हैं। सो आप सभी जन आशीषित और ब्लेस्ड हैं। अपने दिलों को खोल के रखें और आत्मा में रहें और परमेश्वर की अमेजिंग ग्रेस, बड़े छुटकारे को आज ग्रहण करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं।